वैक्स करने के लिए हमें वैक्स हीटर चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, वैक्स चाहिए, वाटर चाहिए एंड टैल्कम पाउडर चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट के हैंड को अच्छे से क्लीन करना है प्लेन वाटर से, ठीक है। अच्छे से स्प्रे करके फिर उसको प्लेन वाटर से क्लीन करना है, फिर उसको अच्छे से साफ़ कर देना टॉवल की हेल्प से। और क्लाइंट के जब भी आप वैक्स करो तो ध्यान रहे कि आप वैक्स करते टाइम टॉवल को क्लाइंट के हैंड के नीचे रख दो, ताकि पाउडर वगैरह या वैक्स वगैरह उनके कपड़ों पर ना लगे, ठीक है। ध्यान से करिए। फिर उसके बाद मैंने जो है पाउडर लिया, अच्छे से क्लाइंट के हैंड पर लगा दिया, ताकि पाउडर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो हैंड पर है ना, अगर हम पाउडर लगाए तो ड्राई हो जाएगी। ड्राई की वजह से क्या होता है, जो हमारे वैक्स है ना, तो वो हमारे जो बाल हैं हेयर के, वो अच्छे से खींच लेता है और उससे हमारे हेयर जो निकल जाते हैं। अगर मॉइस्चर वगैरह होता है तो वो नहीं निकल पाते, या कोई भी स्वेट वगैरह। तो हमें अच्छे से पाउडर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्पैचुला लेना, स्पैचुला की हेल्प से हमें वैक्स लेनी है। उसके बाद हमें जहाँ पर हेयर के डायरेक्शन है, हमें डायरेक्शन को देखना है कहाँ पर। अगर ये क्लाइंट की डायरेक्शन जो थी नीचे की साइड थी, तो हमने नीचे की साइड को लगाया, फिर हमने अपोजिट साइड को उसको हमने खींच लिया, पुल करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ पर डायरेक्शन थी हेयर की उसी साइड को लगाया है और अपोजिट साइड को मैंने खींच लिया। तो आपको भी इसी तरह खींचना है वैक्स को। अब देखिए मैं ना नीचे की साइड कर रही हूँ। जो नीचे की हेयर है ना, हमारे जो हाथ वाले नीचे वाले होते हैं ना हेयर, वो थोड़े ना तिरछे होते हैं। तो हमें उसी डायरेक्शन में जो है अपनी ना क्या नाम, वैक्स जो है ना उसी डायरेक्शन में ही लगानी है। जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर हो गए उसी डायरेक्शन में हमारी वैक्स लगेगी। एंड अपोजिट साइड जो है हमारी वैक्स को हमने उतारना है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने उस साइड को लगाई जिस साइड को डायरेक्शन हेयर की डायरेक्शन थी, फिर मैंने अपोजिट साइड को मैंने खींच दिया। तो आपको इसी तरह करना है। जो हमारे हेयर है वो अच्छे से निकलने चाहिए, रहने नहीं चाहिए रूट से। अगर हमें वैक्स करने से क्या फ़ायदे होते हैं, वैक्स करने से हमारे ये फ़ायदे होते हैं कि एक तो हमारे जो हेयर है वो जल्दी से आते नहीं है हमारे रूट से, क्योंकि हमारे रूट से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एंड दूसरी बात कि हमारी जो टैनिंग वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। एक टोन हमारी स्किन लाइट हो जाती है इस वैक्स करने से। अगर हम ब्रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे जो रूट से है वो हेयर नहीं निकल पाते, वो ऊपर ऊपर से ही निकलते हैं। ये डिफरेंट होता है रेज़र में और वैक्स में। तो आप जब भी करें तो वैक्स ही करें, स्किन के लिए भी अच्छी है, हमारी स्किन लाइट हो जाती है और वैसे भी हमारे जो रूट से हेयर निकल जाते हैं, जल्दी से विजिबल नहीं होते हैं, कम से कम 15-20 दिन में विजिबल होते हैं। तो ठीक है, आप देखें अब मैंने पाउडर लगाया। अब मैंने हैंड को फोल्ड कर लिया। फोल्ड इसलिए करा है क्योंकि हमारी जो हेयर है ना वो अच्छे से हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, हम हैंड को फोल्ड करवाना पड़ता है। तो हम फोल्ड करना है, उसके बाद हमें नीचे को हेयर की डायरेक्शन थी, हमें नीचे को लगाना है एंड हमने उसको पुल कर देना अपोजिट साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रोसेस करना है। जिस डायरेक्शन में भी आपके हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है एंड अपोजिट साइड को आपको वैक्स को निकाल देना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि जब भी हम वैक्स लगाए ज़्यादा गर्म ना हो, क्लाइंट के लगे ना, क्योंकि अगर क्लाइंट के गर्म वैक्स लग गई तो वहाँ पे जलने का खतरा है। जल जाएगा तो फिर वहाँ पे निशान पड़ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, पूछते रहे बार बार क्लाइंट से कि आपके लग तो नहीं रहा, जल तो नहीं रहा, क्योंकि वो तो बता ही देगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार पूछना है, ठीक है। वरना फिर दिक्कत होती है क्लाइंट को भी और फिर हमारे क्लाइंट भी ख़राब होता है। तो इस वजह से आपको हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है वैक्स करते टाइम, किस तरह से की जाती है। तो अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे जो आने वाले नोटिफिकेशन है, वीडियोस है, वो आपको आपके पास आते रहेंगे। तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हैंड की जो हाथ की वैक्स है ना, ये आगे वाले फ्रंट की, वो इस तरह से की है। बस नॉर्मली आपको डायरेक्शन देखनी है और डायरेक्शन देख देख के आपको वैक्स अप्लाई करनी है। सबकी डायरेक्शन अलग होती है, स्ट्रेट भी होती है, तिरछी भी होती है, तो आपको उसको ही देख के करना है एंड अपोजिट साइड को आपको खींच देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी वैक्स करनी है। ध्यान रहे कि हाथ ना जले, पूछ पूछ कर ही करना है।
जब हमारी वैक्स कंप्लीट हो जाए तो हमें प्लेन वाटर से पूरे हैंड पर स्प्रे करना है, फिर उसके बाद हमें टॉवल से क्लीन कर देना ताकि जो भी हमारी वैक्स वगैरह लगी हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है, आपको इसी तरह से प्लेन वाटर से क्लीन करना है और उसके बाद आपको कोई भी जेल, एलोवेरा जेल या आफ्टर वैक्सिंग जेल होता है वो आप लगा देना है, फिर उसके बाद आपके प्लांट को फ्री कर देना है। थैंक यू सो मच।